अनामिका गई हुई थी। ठेले के पास कमला और विमला खड़ी होकर उसकी लंबी बालों की बातें करते हैं। उनकी बातें सुनकर अनामिका मन ही मन बहुत खुश होती है। देखो देखो, अनामिका के लंबे बाल कितने मोटे, काले और घने हैं। हाँ कमला, अनामिका के लंबे बाल देखकर मेरे पति भी कहते हैं लंबे बाल करो, मैं उसकी बहन लगूंगी। क्या कहा? तुम्हारे पति भी ऐसा ही कहते हैं? मेरे पति तो हर दिन इन छोटे बालों को देखते हैं और इनको लेकर कुछ न कुछ कहकर लड़ते रहते हैं। हमें अनामिका से पूछना चाहिए अच्छे बाल के तरकीब, वही हम भी करेंगे। उनकी बातें सुनकर अनामिका मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए वो अपने घर वापस लौट आती है। फिर किचन में चली जाती है। हॉल में बैठकर सासू माँ मजे से टीवी देख रही थी। बहू को हंसते देख आखिर में बात क्या है जानने के लिए वो किचन में चली जाती हैं। क्या हो गया बहू को? आज मन ही मन बड़ा मुस्कुरा रही है। ऊपर से किचन में चली गई। दूसरे दिन तो वो बाजार से हंसते हुए वो नहीं आती है। नजर वजर लग गया क्या? यही सोचकर शारदा पीछे पीछे किचन में जाती है। वहाँ अनामिका सब्जी काट रही होती है। वो मन ही मन इतनी खुश थी कि भूल ही जाती है कि वो सब्जी काट रही है। सब्जी के साथ साथ उंगली भी काट लेती है पर उसे पता ही नहीं चलता। ये देखकर शारदा बड़ा आश्चर्य होती है। फिर खुद को संभालते हुए शारदा परेशान होकर अनामिका के पास जाती है। हाय भगवान, बहू को बुरी नजर लगी है। सोच रही है सब्जी काट रही है और उसके बदले उंगली काट ली, पर उसे फर्क भी नहीं पड़ रहा है। देखो कितनी खुश है, मुझे पूजा करवानी पड़ेगी। ये सोचकर वो मिनटों में किचन से गायब हो जाती है और चुटकी बजाकर वो अनामिका के सामने फिर से हाजिर हो जाती है। फिर देर किए बिना वो नीम पत्ते से अनामिका को झाड़ने लगती है। बुरी नजर, मेरी बहू को छोड़ दो, नहीं तो मैं धक्के मार के निकाल दूंगी। जाओ, जल्दी जाओ। ऐसा कहके शारदा नीम पत्तों से उसे मारने लगती है। अनामिका जो सपनों में थी उससे निकलकर वो वास्तव में आ जाती है। अब चूँकि सासू माँ पीट रही थी तो अनामिका को बहुत चोट लगती है। अरे सासू माँ, आप पागल हो गई है क्या? इस तरह क्यों मार रही है? तुम्हें हवा लगी है बहू, उसे भगाने के लिए ही मैं तुम्हें मार रही हूँ। ऐसा कहके वो अनामिका को फिर से पीटने लगती है। अरे सासू माँ, कुछ नहीं हुआ है, कोई हवा मुझे नहीं लगी है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज मुझे मत मारिए, मत मारिए। इस तरह से अनामिका विनती करने लगती है, पर फिर भी शारदा उसकी एक नहीं सुनती है। जब बर्दाश्त नहीं कर पाई तो अपने बालों को पकड़ के वो घर के अंदर ही भागने लगी। फिर भी शारदा उसका पीछा नहीं छोड़ती है। जब दोनों सास बहू बहुत थक जाती है तब लंबी सांसें लेते हुए वो आके सोफे पे बैठ जाती है। फिर वो एक दूसरे को देखने लगती है। थोड़ी देर के बाद, सासू माँ, आज आपको क्या हो गया है? पहले ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है बहू? मुझे क्या होगा सासू माँ, मैं तो ठीक हूँ। अगर तुम ठीक हो तो अपने दाहिने हाथ का उंगली देखकर फिर बोलो। शारदा के कहने पे अनामिका अपना दाहिना हाथ उठा के देखती है। वो देखती है कि उसकी उंगली तो कट चुकी है। अरे सासू माँ, मेरी उंगली को क्या हो गया? सब्जी काटते वक्त उंगली को सब्जी समझ के काट दी। जब से तुम बाजार से आई हो तब से तुम खुश हो और मन ही मन मुस्कुरा रही हो। क्या हुआ है बताओ तो। अब क्या बताओ सासू माँ, जब मैं बाजार के लिए गई थी ना तब लोग मेरे लंबे घने बालों को देखकर बहुत तारीफ कर रहे थे और खूबसूरत बाल कह रहे थे। तो ये सब सुन के तुम सब भूल गई और खुशी खुशी घर आके सब्जी के साथ तुम अपनी उंगली भी काट ली। ये सब ठीक हो रहा है क्या? आपको दुख हो रहा है इसलिए नहीं कि मेरी उंगली कट गई है, आपको जलन हो रही है ताकि लोगों ने मेरी बालों की तारीफ की है। मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। वहाँ से अनामिका अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है। इधर मेरी सासू माँ और उधर बाहर के लोग, उन्हें अगर पता चल गया कि ये बाल मेरे विग है तो पता नहीं क्या होगा। फिर अनामिका जब बेडरूम वाले बाथरूम में चली जाती है तो इधर हॉल में बैठकर सासू माँ को थोड़ा संदेह होता है। कई लोगों ने मुझसे भी पूछा है कि आपकी बहू के बाल इतने लंबे घने काले हैं। शारदा दीदी वो अपने बालों में क्या लगाती है? भाभी आप नहीं बता सकती है क्या? कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि शारदा चाची बता दो, अगर आप बताएंगी तो आपका पुण्य होगा। कितने लोगों ने मुझसे पूछा पर आज तक मुझे इस बात का रहस्य नहीं पता चला। इस तरह सोचकर शारदा बाथरूम के बाहर खड़ी होकर एक छोटी सी खिड़की से बाथरूम के अंदर झांकने लगती है। अनामिका को लगता है बाथरूम में कोई नहीं देख रहा है, इसीलिए अपना विग निकाल के वो टकली खड़ी थी। अनामिका को इस तरह गंजी खड़े होते देख शारदा की तो अब हंसी ही नहीं रुकती है।
इस तरह हंसना सही नहीं होगा, ये सोचकर शारदा अपनी हंसी को रोकती है और वो देखना चाहती है कि अनामिका आखिर में क्या करती है। अनामिका बिग को धोती है और अपने सर पे फिर से लगा लेती है। शारदा को लगता है कि यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा, इसीलिए शारदा हॉल में आ जाती है। सोफे पे बैठ के वो पेट पकड़ के हंसती है। उसके आँखों से आंसू निकल आते हैं, पेट में भी दर्द हो जाता है। तभी प्रसाद आते हैं और देखते हैं कि शारदा पागलों की तरह हंस रही है। क्या हुआ प्रसाद पूछने पे भी शारदा जवाब ना देकर बस हंसती ही रहती है। प्रसाद चिड़चिड़ा जाते हैं। वो शारदा को एक फटकार लगाते हैं, फिर भी शारदा हंसी ही जाती है। अब प्रसाद को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो चले जाते हैं वहाँ से। तब तक अनामिका फ्रेश होकर हॉल में आ जाती है। अब अनामिका को देखकर शारदा की हंसी और तेज हो जाती है। अब अनामिका के पास कोई और चारा ही नहीं था, वो नीम पत्ता उठा लेती है ताकि शारदा की हंसी रुक जाए। क्या हुआ सासू माँ, आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हैं? अब बिना हंसे भी मैं क्या करूं? अभी अभी पता चला कि ये बिग है, ये तुम्हारे असली बाल नहीं है। शारदा की बातें सुन के अनामिका आश्चर्य हो जाती है, पर शारदा की हंसी नहीं रुकती। अनामिका खुद को संभालती है और फिर घुटने पे बैठ के हाथ जोड़ के वो सासू माँ के सामने विनती करने लगती है। सासू माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, कहेंगी तो मैं आपके पैर धो दूंगी। अगर और भी कहे तो आपके फोटो पे फूल चढ़ा के मैं पूजा करने को तैयार हूँ माँ। पर आप इस बारे में किसी से कुछ मत कहिए। आप जैसा कहेंगी, जैसा करने कहेंगी, मैं सब करूँगी। उसे इस तरह से विनती करते देख शारदा अपनी हंसी रोक लेती है। अब तुम्हारे बाल मेरे हाथों में है बहू। अब तुम देखो तुम्हारी सासू माँ क्या है। अभी मेरा दाहिने हाथ का कोनी उंगली खुजला रहा है, चलो खुजलाओ जरा। जैसे ही शारदा ने कहा, अनामिका का मुंह बन गया। फिर भी उदास होकर भी वो शारदा के दाहिने हाथ का कानी उंगली खुजलाती है। ये देखकर शारदा बहुत हंसती है, लेकिन उसके बाद से शारदा अनामिका के साथ बहुत खिलवाड़ भी करती है।